तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा कन्वेक्शन के बारे में, तो उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या जो है इन्वायरमेंट में चलता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो सी एरियाज है, ठीक है, जो भी या कोस्टल एरियाज है, जैसे इंडिया में हम लोग देखें तो हम लोग का जो मैप है कुछ इस तरह का, तो इसके इधर इधर क्या है, पूरा का पूरा ये वाला कोस्टल रीजन है, ये पूरा ही इसको बोलेंगे कोस्टल रीजन। तो इधर क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होगा, जो भी सी के तरफ है तो उसको जो है ठंडी हवा मिल रही है, उसको ठंडा लग रहा है, ठीक है, हल्का ठंडा फील हो रहा है। और ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है टेम्परेचर में फिर से डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, या फिर जैसे कि हम लोग सुनते हैं कई सारे जो फिल्म होता है, मुंबई बेस्ड फिल्म होता है, तो उसमें बोलता है कि सी फेसिंग करता हुआ, सी की तरफ होता हुआ खिड़की वाला घर चाहिए। तो ऐसा क्यों बोल रहा है आखिर में आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमें। क्या रीजन है? तो देखिए यहाँ इसके पीछे का सिंपल सा एक रीजन है कि हम लोगों ने अभी लिक्विड के बारे में पढ़ा, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला सी है और ये पानी, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, ये जो सनलाइट इस पे पड़ेगा, तो सनलाइट पड़ेगा तो एक बार में तो गर्म होगा नहीं, ठीक है। और इधर हम लोग लैंड कंसीडर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कि ये लैंड है, ठीक है। तो ये लैंड है, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे गर्म होगा, ठीक है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। और ये जो लैंड है, जैसे ही सूरज चढ़ेगा, ठीक है, नून के टाइम में ये पूरा ही गर्म हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से ये हॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो एयर टकराएगा ये हॉट एयर आएगा, और इससे जो अभी टकराएगा, क्योंकि पूरा लेयर तुरंत ही गर्म नहीं होगा, ठंडा रहेगा ये, तो ये क्या होगा, ये कूल एयर आएगा। और वार्मर एयर जो है, जो हॉट एयर है, वो क्या होता है, वो हल्का होता है, वो फ्लो करके इधर जाएगा, और ये जो कूल एयर है ये टकरा के यहाँ जो बैठा हुआ आदमी है उस तक पहुंचेगा और इसको ठंडा हवा मिलेगा, ठीक है। एक बार और सही देखते हैं चीजों को। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया कि ये क्या है, कि ये तुरंत से ही तो गर्म नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, कन्वेक्शन के जरिए होगा। और ये जो सरफेस है इसमें कंडक्शन होगा, ये तुरंत ही गर्म हो जाएगा। तो ये तुरंत ही गर्म हो जाएगा, तो ये कूल एयर रिफ्लेक्ट करेगा इधर की तरफ और ये वार्म एयर उधर जाएगा। तो जो आदमी यहाँ बैठेगा, सी की तरफ बैठेगा, उसको कूल एयर मिलेगा, यानी कि जो सी फेसिंग विंडो रहेगा उसका, तो उसको ठंडा हवा जो है दिन के टाइम में जो है उसका, तो उसको ठंडा हवा जो है दिन के टाइम में जो है मिलता रहेगा, उसको गर्मी नहीं फील होगा उतना, उसको बहुत इजीली वहां रहेगा। नहीं तो ऐसे तो डे टाइम में वहां पे गर्मी लगेगा ही लगेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डे टाइम सी ब्रिज, कि सुबह में जो है उसको, मतलब कि सुबह के टाइम में जो है पूरा उसको ठंडा हवा मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ इसी का उल्टा देखते हैं, क्या होगा कि अब ये जो वाटर है पूरी तरह से गर्म हो गया, तो ये फिर से तुरंत ही ठंडा नहीं होगा, ठीक है, इसको टाइम लगेगा। और ये क्या होगा, सूरज के ढलते ही धीरे 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 थोड़ी देर में ये जो है ठंडा हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ये वार्म एयर इधर की तरफ छोड़ेगा और ये कूल एयर छोड़ेगा। तो इधर रहने वाला आदमी को क्या होगा, उस समय हल्की सी जो है गर्म फील होगा, जो बाकी एटमॉस्फेयर तो कूल हो गया, लेकिन उसकी वजह से वहां पे उसको थोड़ा सा गर्मी भी मिलेगा। तो यहां आप लोग समझ गए कि सी फेसिंग बंगलो या सी फेसिंग विंडो क्यों कोई चाहता है इन कोस्टल एरियाज के अंदर, ठीक है, ताकि उसे जो है वो जो इन्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा राहत मिले। जहां दिन में गर्मी लग रही है उसे ठंडी का एहसास हो, और रात में गर्मी लग सकती है तो उस समय उसे कूल एयर भी मिलता रहे, ठीक है। समझ गए यहाँ पे सी ब्रिज को और लैंड ब्रिज को। सी ब्रिज बोलने का मतलब है कि जब यहां से कूल एयर मूव करते हुए इधर आ रहा है तो उसको हम लोग सी ब्रिज बोल रहे हैं, और जब ड्यूरिंग नाइट टाइम जब लैंड से टकरा के कूल एयर जब जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको लैंड ब्रिज बोल रहे हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पे कर दिया, आप एक बार देखें इसको कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है यहाँ पे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर की तरफ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेडिएशन। अब ये पिक्चर यहाँ पे मैंने क्यों लगाया कि जैसे देखिए ये हेडफोन है और ये के जरिए जो ये सुन रहा है विदाउट कनेक्टिविटी, ये जो फोन है ये वायर से कनेक्टेड नहीं, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है उसमें, और वो फिर भी जो है डिवाइस चल रहा है, गाना सुनाई दे रहा है। और ब्लूटूथ का क्या होता है, एक रेंज होता है, विद इन दैट रेंज जो है बिना कनेक्टिविटी के वो क्या होगा, वो चलता रहेगा, बिना टच किए हुए चलता रहेगा। ऐसे ही जो ये रेडिएशन है, ये जो हीट ऑफ ट्रांसफर है रेडिएशन, ये भी ऐसा ही है। जैसे कि सन क्या होगा, सन आता है और हम लोगों तक वो हीट पहुंच जाता है, इसमें जो सन के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या होता है, विदाउट मीडियम, यानी कि कोई उसका मीडियम नहीं होगा और वो आप तक पहुंच जाए। तो इस तरह का जैसे हीट ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिएशन। सेम यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि कोई आदमी यहाँ बैठा है तो उसको ज्यादा हीट फील होगा, थोड़ा और दूर जाएगा तो कम हीट फील होगा, ठीक है, लेकिन ये हीट वहां उसको मिल रहा है। यानी कि जो जो ये हीट हम लोग देख रहे हैं वो कौन से मोड ऑफ ट्रांसफर से जा रहा है, वो है रेडिएशन। तो हम लोगों ने यहाँ पर रेडिएशन को सीख लिया कि ऐसा है जिसमें कि कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है उसको मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी देख लीजिए कि अर्थ पे भी इस तरह से हीट जो है वो आता है, यही हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए पिक्चर यहाँ पे कि ये हीट है, ये जो है यहाँ पे जो पर्सन है ये बैठा हुआ है कि भाई इसको मिले, तो ये जो है यहाँ से रेडिएशन के जरिए इसको हीट मिल रहा है। और ये बैठा है किस पे, पत्थर पे। पत्थर क्या है, सॉलिड है, तो इसमें कंडक्शन होगा, हीट ट्रांसफर होगा इसके बॉडी से यहाँ पे, और ये कंडक्शन के जरिए इसमें होगा। और इसका जो अपर बॉडी है ये भी क्या करेगा, ये भी हीट लूज करेगा इन्वायरमेंट में। और इन्वायरमेंट में क्या होगा, एयर है, एयर क्या होगा, गैस हो गया, तो वो कन्वेक्शन के जरिए वो हीट लेता जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है मोड ऑफ ट्रांसफर हम लोगों ने तीनों ही देख लिया इस पिक्चर के अंदर कि किस तरीके से जो है ये 3 मोड ऑफ ट्रांसफर काम कर रहा है हम लोगों के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जो है हम लोग देखते हैं क्या कलर की वजह से भी हीट का कोई असर पड़ता है। तो जैसे देखिए ये आदमी जो है ये क्या है, लाइट शर्ट पहना है, तो अगर इन द समर जो है लाइट कलर्स जो होते हैं, जो लाइट कलर होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब यानी अपने अंदर सोख नहीं लेता है। इसलिए समर डेज के अंदर ये बोला जाता है कि आप लाइट कपड़े पहनिए ताकि आपको गर्मी क्या है, कम लगेगी, ठीक है। और जो ब्लैक होता है समर में, जैसे कि मैंने अभी ब्लैक पहना हुआ है, तो ये क्या होगा, समर डेज के अंदर ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत ज्यादा सोखेगा, तो जिसके कारण मुझे और ज्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए समर डेज में ये हिदायत दी जाती है, ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप लाइट कलर के कपड़े ही पहने। और इसी का उल्टा क्या होगा, इसी का उल्टा जो है विंटर्स में क्या होगा कि आप डार्क कलर पहनिएगा तो हीट जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब करता है, तो आपको वार्मर बनाए रखेगा। इसी का एक एक्सपेरिमेंट जो है आपकी बुक में दिया गया है कि आप ये देखिए कि कलर से कैसे प्रभाव पड़ा। तो एक ब्लैक कलर का पॉट लीजिए और एक व्हाइट, और दोनों में पानी को डाल दीजिए और इसको सनलाइट के अंदर, ठीक है, सनलाइट के अंदर जो है इसको छोड़ दीजिए। तो सनलाइट की वजह से क्या होगा, ये दोनों हॉट हो जाएगा, दोनों का दोनों, और इसको उसके बाद जो है शैडो में ले जाइए, घर के अंदर लेके चले जाइए और देखिए कौन जल्दी कूल होता है। तो हम लोग देखें कि ये जो व्हाइट कलर वाला है ये जल्दी कूल हो जाएगा और ये इसको ज्यादा टाइम लगेगा ये ब्लैक वाले को। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक बात कि जल्दी कौन गर्म हो रहा है, ब्लैक वाला, यानी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से वो गर्म जल्दी हो जा रहा है। और व्हाइट वाला जो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है गर्म होने में, और जैसे ही हम लोग उसको फिर शैडो में ले आते हैं तो वो क्या हो रहा है, व्हाइट वाला जल्दी जो है वो ठंडा हो जा रहा है। तो यहाँ पे उसी का उल्टा हो गया कि रिफ्लेक्ट जल्दी करेगा तो वो ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। तो ये कलर की वजह से भी हो रहा है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। अब ये छाता का भी देख लें, तो ये ब्लैक कलर का मोस्टली छाता हम लोग ऐसे देखते हैं, तो ये क्या करेगा, ये हीट को हम लोगों का एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो देखिएगा जो डार्क कलर का जो छाता होगा कोई भी, जैसे हम लोगों ने ब्लैक यहाँ कंसीडर किया है क्योंकि ये ब्लैक कलर जो है सबसे अच्छा हीट को एब्जॉर्ब करता है।
इसलिए आप देखे होंगे कि और एक चीज के सोलर जो कुकर्स होंगे या सोलर यूटेंसिल्स होंगे जो भी, तो उसको जो है क्या है, कुकर्स में ब्लैक कलर का बाहर से रहता है। क्यों? क्योंकि वो हीट को ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब करता है ब्लैक कलर, इसलिए। सेम वे में ये जो छाता हम लोग देख रहे हैं, ये क्या करेगा, हीट को एब्सॉर्ब कर लेगा, और अंदर में ये हमारे बॉडी से तो ऐसे दूर रहता है, तो ये हीट को एब्सॉर्ब करेगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको हीट फील नहीं होने देगा, वो एब्सॉर्ब कर लेगा, और नीचे से ये जो एयर फ्लो कर रहा है आपको ठंडी हवा मिलेगी। ठीक है, तो इसके कारण आपको क्या है, गर्मी नहीं लगेगा। और एक चीज देखे हो कि अपर साइड जो है वो डार्क होता है छाता का, और जो अंदरूनी भाग है, जो इनसाइड है, वो लाइट कलर का होता है। रीजन वही सेम है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम अगर आप स्वेटर की भी बात कर ले, तो स्वेटर क्या कर रहा है, तो स्वेटर जो है एक तरह का इंसुलेटर का काम कर रहा है, कि वो मेरे बॉडी से हीट को निकलने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वही जो हम लोगों ने 3 मोड ऑफ ट्रांसफर पढ़ा है, उसी के जरिए ये सारे क्वेश्चंस का हम लोग जवाब दे सकते हैं कि स्वेटर की वजह पहनने से क्यों आपको गर्मी लग रही है और कैसे हीट लॉस हो रहा है। ये तमाम क्वेश्चन जो है आप इस तीनों कॉन्सेप्ट के जरिए आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसका एक ये यहाँ पे गिवन है आपके पास। फिर जो है ये देख लीजिए, ये पिक्चर लास्ट यहाँ पे, तो तीनों चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। एक रिवाइज कर ले हम लोग, तो रेडिएशन हम लोगों ने समझा कि एक एंड से, सॉलिड में ये होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल एकदम कॉम्पैक्ट है, तो एक एंड से दूसरे एंड में जा रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसफर को रेडिएशन बोल दिए। फिर हम लोग ये लिक्विड का ले रहे हैं, तो लिक्विड में क्या है, मॉलिक्यूल दूर दूर होगा, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा, लेयर बाय लेयर होगा, यानी कि एक बार में, तो इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। ऐसी गैस में हम लोगों ने देखा है, जैसे इसको एयर ले लो, तो ये गैस में ले लो, तो एक यहाँ है तो एक यहाँ दूर है, तो इस तरीके से ये होता है। हम लोगों ने ये देख लिया, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों ही यहाँ पे देख लिया कि ये ऊपर है, बिना टच किए हुए भी इसको हीट मिल रहा है।